मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सुहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीर बातों की तरफ नज़र दौड़ाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन। जो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 9वां बाब। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 9वां बाब 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। हम इन आयात को अपने सामने रखेंगे और चंद एक बड़े अहम नुक्ते हैं जिनके ऊपर आज हम तवज्जो करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है, उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। 10वीं आयत, पस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। खुदावंद के रूह को कहें कि वो हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार करे ताकि कलाम के इस बीज को हम अपने अंदर ले सकें और बहुत सा फल लाएं। हालेलुया जीसस। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस पल इस मौका के लिए जो आपने हमें अता किया कि हम मिल बैठे शुक्रगुजारी करें इस जिंदगी और इंसानों के लिए। खुदावंद यीशु जी, शुक्रगुजारी करें अब तक की सारी मुहाफ़ज़त के लिए। खुदावंद पाक रूह जी, हम आपको वेलकम करते हैं और मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम बेटे बेटियां जो ऑनलाइन इस पैगाम को सुनती हैं वो कुव्वत पाए, जोर हासिल करें, बरकत हासिल करें। खुदावंद यीशु जी, दिलों की आंखों को रोशन कीजिए, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अपने पिछले लेक्चर में हमने दैय की टाइट के हवाले से बात की। आज हम अपने इस पैगाम में हदिया जात को लेके, ऑफरिंग को लेके बात करेंगे। पिछले लेक्चर में इस बात को वाज़िया करने की कोशिश की कि दैय की और हदिया जात ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। दैय की टाइथ एंड ऑफरिंग्स ये सेम नहीं, दे आर डिफरेंट। और क्योंकि बाज लोगों का कहना यह है कि नहीं जी नहीं, आप देखें नए अहदनामा में तो पौलुस रसूल की तालीम ही है कि जरूरी नहीं है कि आपने 10वां हिस्सा ही देना है, आपने टाइथ ही देनी है, बल्कि हर एक शख्स जितना अपने दिल में ठहरा ले वो उतना दे सकता है। ये पौलुस रसूल कह रहा है। लेकिन अपने लेक्चर में हमने इस बात को वाज़िया करने की कोशिश की कि 9वें चैप्टर को तवज्जो से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 9वें चैप्टर में पौलुस रसूल दैयकी की बात नहीं कर रहा बल्कि वो फंड रेजिंग की बात कर रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कुरिन्थुस की कलीसिया को इनकरेज कर रहा है और वो इस बात के लिए उभार रहा है कि जरूरी नहीं कि हर एक शख्स मोटा मोटा हदिया दे, बल्कि हर एक शख्स अपने दिल में डिसाइड कर ले, अपने दिल में एक रकम ठहरा ले और फिर उसके लिए अपने हाथ को जरूर बढ़ाए। पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थुस के खत उसके 9वें बाब में वहां पर चर्च को, कुरिन्थुस की कलीसिया को इनकरेज करते, मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की ऑफरिंग्स थी। पीस ऑफरिंग थी, फिर खता के लिए, जुर्म के लिए ऑफरिंग्स थी, शुक्रगुजारी के लिए ऑफरिंग्स थी, फिर उन्हीं हदिया जात में टाइथ भी थी, दैय भी थी जिसका हुक्म दिया गया था। और फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि फंड रेजिंग भी की जाती थी।
और बाज लोग जो ये कहते हैं कि देखिए अब हम फजल के दौर के लोग हैं, अब हम शरई दौर के लोग नहीं हैं, इसलिए दया की जो थी वो शरीयत के मतहत लोगों के ऊपर लागू थी, हमारे ऊपर लागू नहीं है क्योंकि हम फजल के मतहत है, अब हम शरीयत के अंडर नहीं आते। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगरचे हम शरीयत के मातहत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि शरीयत को इग्नोर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, बल्कि फजल के मातहत लोग तो अब पाक रूह की कुदरत के वसीला से शरीयत को, लॉ को और ज्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हालेलुया। और फंड्स को लेके, रुपए पैसे को लेके, वो हाउस बिल्डिंग हो या वो चर्च बिल्डिंग हो, इसके लिए बड़ी सेंसिबिलिटी चाहिए, इसके मैनेजमेंट के लिए सेंसिबिलिटी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा अजीजों कि इंसान का पैसे खर्च करने का अंदाज उसकी फितरत की अक्कासी करता है। जो इंसान जिस तरह से पैसे खर्च करता है उसके एक्सपेंसेस बता सकते हैं, उसके अखराजात बता सकते हैं कि वो किस किस्म का शख्स है, वो किस फितरत का मालिक है। और किसी ने ये बड़ी खूबसूरत बात की है, मनी गोज ऑन द सेम वे द वे इट कम्स, कि पैसा जिस तरह से हासिल होता है उसी तरह से फिर निकल भी जाता है। मिसाल के तौर पे अगर तो ये पैसा मुफ्त में मिल गया तो ये धुएं में उड़ जाएगा, अगर तो ये पैसा मेहनत से कमाया गया तो फिर सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा, अगर तो ये पैसा लूट का माल है तो फिर एक दिन ये लुट जाएगा, और अगर तो ये पैसा मिरास में मिला तो एक दिन ये किसी की मिरास बन जाएगा। जिस तरह से पैसा इंसान के पास आता है बिल्कुल उसी तरह से इंसान के पास से फिर निकल भी जाता है। ये एक बड़ा फिनोमेना है पैसे को लेके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू इन्वेस्ट देन, तो फिर किस तरह से रुपए पैसे को मैनेज किया जाए, किस तरह से रुपए पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, व्हाट इज द प्रॉपर वे। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो तो पढ़िए कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के दूसरे खत को। पौलुस रसूल वहां पर कुरिन्थस के चर्च को बड़ी खूबसूरती से गाइड कर रहा है, टीच कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। पहला खत सिर्फ कुरिन्थस के चर्च को नहीं बल्कि कुरिन्थस के चर्च के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी कलीसियाएं थी उनके लिए भी था। लेकिन कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत खास तौर पे सिर्फ कुरिन्थस के चर्च के लिए ही था। क्योंकि जब हम इस खत को खोलते हैं तो पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खास तौर पे मुखातिब करके कहता है कि तुम्हारी बाबत तो मैंने दूसरे चर्चिस में बड़ी बातें की हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि कुरिन्थस का चर्च खुदावंद के घर में अपना दिल खोलने, अपना हाथ खोलने, अपने जेब खोलने में दरेग नहीं करते। अरे खुदावंद ने कुरिन्थस के चर्च को बड़ा ब्लेस किया, दे आर द ब्लेस्ड पीपल। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ना सिर्फ गाइड कर रहा है, टीच कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, बल्कि पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया की रहनुमाई भी कर रहा है कि व्हाट आर द वेज टू सो। अरे खुदावंद के घर में ईमान के साथ बीज बोने का अंदाज क्या होना चाहिए, व्हाट आर द वेज टू सो। अरे किस तरह से खुदावंद के घर में ईमान के साथ इस बीज को बोया जाए कि भरपूर फसल मिले। मैं जब इन आयात पर गौर कर रहा था तो एक दो ऐसे नुक्ते जो कि बड़े ही अहम हैं और जिनकी तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। व्हाट आर द वेज, किस तरह से खुदावंद के घर में दिया जाए। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से कुरिन्थस की कलीसिया की रहनुमाई कर रहा है और ये रहनुमाई आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, सबसे पहली बात आप गौर कीजिएगा तीसरी आयत पे। वहां पे पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ये लिखता है कि मैंने और चर्चिस में और भाइयों में अरे तुम्हारे लिए फख्र किया है। मैंने प्राउड के साथ, बड़े फख्र के साथ इस बात को रखा है कि कुरिन्थस चर्च के लोग दे आर वेरी ओपन हार्टेड। अरे खुदावंद के घर, खुदावंद के काम, खुदावंद की खिदमत के लिए ये हमेशा अपने दिल को खोलते हैं, ये हमेशा अपनी जेबों को खोलते हैं। और तीसरी आयत में पौलुस रसूल कहता है कि जब उन कलीसियाओं में से अगर कोई तुम्हें विजिट करे, बी प्रिपेयर्ड, अरे तुम तैयार रहना।
अपना दिल खोलने के लिए, अपना हाथ खोलने के लिए यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। इसका मतलब कि खुदावंद के घर में देना दैट इज नॉट अ कैजुअल एक्ट। अरे ये कोई ऐसा अमल नहीं कि जो अचानक से कर दिया जाए। पौलुस रसूल कहता है कि आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहला पॉइंट, प्रेयरफुली, दुआ में रहते हुए, दुआया हालत में खुदावंद की हुजूरी में आया जाए और खुदावंद की हुजूरी में अपनी मुट्ठी को खोला जाए। मतलब खुदावंद के घर में हदिया जात लाना, खुदावंद के घर में देना, इट्स नॉट अ कैजुअल एक्ट। अरे ये कोई मामूली सा काम नहीं है जिसको बैठे बैठे अदा कर दिया जाए। इसके लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है, इसके लिए आपको प्लान करने की जरूरत है, इसके लिए आपको दुआ में ठहरने की जरूरत है। प्रेयरफुली, विद फुल प्लानिंग, विद फुल प्रेपरेशन। पौलुस रसूल कहता है कि हर एक शख्स अपने दिल में ठहरा ले। दिल में ठहराने का मतलब ये आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन हम किस तरह से प्लान करें और किस तरह से इसको दुआ में रखें। मिसाल के तौर पे संडे को आपने सरमन सुना, मंडे को आपने खुदावंद की हुजूरी में इस बात को रखा कि खुदावंद तो मुझसे कलाम कर, मैं तेरे घर में अपने दिल को खोलना चाहता हूं, अपनी मुट्ठी को खोलना चाहता हूं। ट्यूसडे को पाक रूह ने आपके दिल में इस तहरीक को डाला, पाक रूह ने आपको छुआ। वेडनेसडे को खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद ने आपको इस लायक बनाया कि आप खुदावंद के घर में अपनी मुट्ठी को खोल सके, हदिया जात को ला सके। थर्सडे को उन हदिया जात को जो आपने अपने दिल में ठहराया उसको अलग कर लीजिए। अरे फ्राइडे को उसको एनवेलप में डालिए। सैटरडे को उस सारे हदिया जात को ब्लेस कीजिए, नॉइंट कीजिए और फिर संडे को आके उन हदिया जात को खुदावंद की हुजूरी में ले आइए। हालेलुया। इसका मतलब कि खुदावंद के घर में ऑफरिंग्स देने के लिए, खुदावंद के घर में हदिया जात लाने के लिए आपको प्लान करने, अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। आपको उन हदिया जात को दुआ में रखने की जरूरत है। इसका मतलब कि दुआ सिर्फ उन चीजों के लिए ना की जाए जो हमने खुदावंद से लेनी है। अरे उन चीजों को भी दुआ में रखा जाए जो हमने खुदावंद के घर में लानी है। अपने रुपए पैसे को नॉइंट कीजिए, ब्लेस कीजिए। पाक रूह को कहिए कि वो मुझसे कलाम करे और जब खुदावंद का रूह इस बात की तहरीक दिल में डाले तो जितना आप अपने दिल में ठहराते हैं उसको नॉइंट कीजिए, उसको ब्लेस कीजिए, उसको सेपरेट कीजिए और उसको खुदावंद की हुजूरी में ले आइए। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है यू शुड प्रिपेयर। अरे तुम तैयार रहो खुदावंद के घर में अपना दिल, अपनी मुट्ठी खोलने के लिए। पहला पॉइंट था प्रेयरफुली। दूसरा पॉइंट चीयरफुली, खुशी के साथ, शादमानी के साथ, मजबूरी से नहीं, डर से नहीं, बल्कि खुशी के साथ खुदावंद के हुजूरी में आओ। दो तरह की टर्म यूज होती है, याद रखिएगा। एक है गिल्ट ऑफरिंग और एक है गिमिक ऑफरिंग। ये गिल्ट ऑफरिंग क्या है कि जब लीडर्स बार बार लोगों को कह कह के एहसास जुर्म दिला दिला के इस बात को लिए उभारते हैं कि खुदावंद के हुजूर में हदिया जात लाओ। अरे आपके हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं, आपके लिए रास्ते इसलिए बंद है क्योंकि आप खुदावंद के घर में हदिया जात नहीं देते। इंसान के अंदर जुर्म के एहसास को पैदा करना कि उसने ये काम नहीं किया, वो खुदावंद को हदिया नहीं दिया, इसीलिए उसके ये काम रुके हुए हैं। दिस इज कॉल्ड गिल्ट ऑफरिंग। जब इंसान अपने अंदर गिल्ट को महसूस करे और उस गिल्ट को महसूस करता हो वो खुदावंद की हुजूरी में आए। और दूसरा है गिमिक ऑफरिंग। गिमिक का मतलब है ट्रिक, कि जब कोई लीडर, जब कोई पासवान, जब कोई रहनुमा ट्रिकफुली, चालाकी से किसी को तैयार करे हदिया जात देने के लिए, मतलब उसके अंदर, इंसान के अंदर लालच को पैदा कर दिया जाए, जिसे हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी कहते हैं कि आप खुदावंद को दो तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। ज्यादा दोगे ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, थोड़ा दोगे थोड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं दोगे तो कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी बातें जो इंसान के अंदर लालच पैदा करें।
लुक एट द पॉल, अरे पौलुस रसूल पे निगाह कीजिए। ना तो वो करंथस की कलीसिया में एहसास जुर्म पैदा कर रहा है और ना वो किसी किस्म का लालच पैदा कर रहा है। हाँ, वो गाइड जरूर कर रहा है, वो लोगों को इनकरेज जरूर कर रहा है और इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि खुदावंद की हुजूरी में लाओ, लेकिन खुशी के साथ कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। हम 7वें आयत पे गौर करते हैं, पौलुस रसूल इस बात पे जोर देता है खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अच्छा, यहां पर जोर देने वालों पे नहीं, यहां पर जोर खुशी से देने वालों पर है। खुशी, दिस इज द एटीट्यूड, ये एक मूड है, ये एक एटीट्यूड है। इसका मतलब कि पौलुस रसूल ये कह रहा है कि खुदावंद देने वालों को नहीं, बल्कि वो जो खुशी से देते हैं, दे आर डियर टू गॉड, अरे वो खुदावंद को अजीज है। हालेलुया। इसका मतलब फिर ये कि खुदावंद आपके पैसे से ज्यादा आपके एटीट्यूड को देखता है कि किस मूड से खुदावंद की हुजूरी में आया जा रहा है, किस एटीट्यूड के साथ खुदावंद की हुजूरी में हाथ बढ़ाया जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे खुदावंद के नजदीक आपका मूड, आपका एटीट्यूड, ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हर देने वाला खुदावंद को अजीज नहीं है। सिर्फ वही अजीज है जो खुशी से खुदावंद की हुजूरी में अपने दिल को खोलते, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। कहीं पे हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, कहीं पे रेंट पे करते हैं, कहीं पे अपने बिल्स पे करते हैं, कहीं पे हम अपनी फीसेस पे करते हैं। और हर जगह पे हम खुशी से पे नहीं करते, चूंकि हम उन अदारों, उन डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज को ले रहे हैं। अभी चूंकि हम सर्विसेज ले रहे हैं, इसलिए बदले में हमें उन्हें पे करना पड़ता है। अब अगर हम चाहे खुशी से पे करें या चाहे अफसुर्दगी के साथ पे करें, उन डिपार्टमेंट्स को हमारे एटीट्यूड, हमारे मूड से कोई कंसर्न नहीं है। उन्हें सिर्फ उस पैसे से कंसर्न है जो हम उनको पे करते हैं। मगर याद रखिए, खुदावंद के साथ टोटली ऑपोजिट है। खुदावंद को आपके पैसे से कंसर्न नहीं है, बल्कि खुदावंद को आपके मूड, आपके एटीट्यूड से कंसर्न है कि खुदावंद की हुजूरी में हदिया जात लाने वाला का रवैया कैसा, इसका मूड कैसा, इसका एटीट्यूड कैसा है। अगर खुदावंद को हमारे पैसे से कंसर्न नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर क्यों खुदावंद के घर में हदिया जात लाए जाए? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब हम खुदावंद के घर में हदिया जात लाते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, तो ये हमारा अंदाज है खुदावंद को ऑनर देने, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। हम इस अंदाज से अपने खुदावंद को ऑनर देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया, इसलिए इस ब्लेसिंग पे मुझसे पहले मेरे खुदावंद का हक है। हम अपनी उस ब्लेसिंग को खुदावंद के हुजूर में लाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जो खुदावंद की हुजूरी में खुशी के साथ लाता है, खुदावंद का कलाम यह बताता है कि खुदावंद को वो लोग अजीज हैं, और वो जो खुदावंद को अजीज हैं, वो जो खुदावंद के घर में अपने दिल को खोलते हैं, खुदावंद अपना आसमान अपने बच्चों पे खोल देता है। हालेलुया। पहली बात थी प्रेयरफुल, दूसरी बात चीयरफुल, तीसरी और आखिरी बात ब्लेसफुल। इट्स अ कॉन्क्लूजन। 10वीं आयत पर गौर कीजिए। खुदावंद का वादा है, प्रॉमिस है, और यह प्रॉमिस हर उस बेटे और बेटी के लिए है जो खुशी से खुदावंद के घर में अपने दिल और अपनी बंद मुट्ठी को खोलता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यह बताता है कि खुदावंद बीज वहां पहुंचाएगा और फिर उसे तरक्की देगा, उसे बढ़ाएगा। बीज, इस पे गौर कीजिएगा, बीज क्या है, सीड क्या है? दिस इज द सोर्स। क्योंकि फिर बीज फटता है तो फसल निकलती है, और खुदावंद बीज मुहैया कर रहा है। तो बीज लाके करना की साइड पे रख के इंतजार करना है? नो, इसका मतलब कि खुदावंद आपसे तवक्को कर रहा है। खुदावंद ने आपको सोर्स प्रोवाइड किया, अब खुदावंद ये तवक्को कर रहा है कि आप उस सोर्स को यूज करो। खुदावंद ने बीज दिया, आपने बीज को लिया, उसको जमीन में दफन किया, उसके ऊपर काम किया, उस सोर्स को यूज किया, पानी दिया, खाद दी, फसल निकली, उस फसल की टेक केयर की। खुदावंद ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को सोर्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको उस सोर्स को यूज करना है।
हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। अरे जब तुम सख्त मुशक्कत करोगे, तुम अपने हर काम में खुदावंद का हाथ देखोगे। खुदावंद का कलाम बताता है कि मैं बढ़ाऊंगा, अरे मैं तरक्की दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि बरकत ऐਵੇਂ बैठे बैठे नहीं, अरे कुछ करना पड़ेगा। यू नीड टू डू हार्ड, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, खुदावंद के साथ काम करना पड़ेगा। अरे मेहनती का हाथ फरमा है। Every hard working will be blessed। हर वो शख्स जो खुदावंद के खौफ में रहता हुआ सख्त मेहनत और मुशक्कत करता है, अरे खुदावंद का कलाम बताता है कि मैं उसे बढ़ाऊंगा। I will bless him। और अगली बात लिखी हुई है, सिर्फ दुनियावी तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे भी खुदावंद का कलाम लिखा कि तुम्हारे रास्तबाजी के फलों को बढ़ाऊंगा। स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगी, फिजिकली ग्रोथ भी होगी। खुदावंद दुनिया में भी बढ़ाएगा, खुदावंद रूहानी तौर पे भी बरकतों से भर देगा। हालेलुया। अरे देयर आर द ब्लेसिंग्स हर उस बेटे, हर उस बेटी के लिए जो खुशी से खुदावंद के घर में अपने दिल को खोलता है, क्योंकि वो जो खुशी से देता है, दे आर डियर टू गॉड। अरे वो खुदावंद को अजीज है। हालेलुया। आइए हम सब खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। और आज से हम इस बात का इरादा करें कि अब से जब हम खुदावंद के घर में देंगे तो कैजुअली नहीं कि जिन्हें जेब छिपाए सर, जिन्हें हाथ चाह गए वो नहीं देते। अरे नहीं, प्लान करके, इरादा करके, दिल में ठहरा के, फिर उसके ऊपर दुआ करके, ब्लेस करके हम खुदावंद की हजूरी में देंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस पल के लिए, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें अता किया। खुदावंद आपके कलाम के लिए खुदावंद जिसके वसीला से हमारे दिल की आंखें रोशन हुई, खुदावंद यीशु जी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। और तमाम बेटे बेटियां जो आपके कलाम को सुनती हैं, खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।